एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक, इग्नोरिंग और या एक्सटेंशन के बारे में। इग्नोरिंग मतलब किसी चीज़ की तरफ ध्यान न देना और एक्सटेंशन मतलब विलोपन। इस टेक्निक को अपनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि और हमें जब भी बच्चा कोई प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो बिहेवियर कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर जो होते हैं वो 4 कारणों से होते हैं: अटेंशन, एस्केप, टेंटर टेंट्रम और टेंजिबल। तो बच्चा आज हम बात करेंगे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के बारे में। जब बच्चा किसी काम कोई काम कर रहा हो और दूसरा बच्चा इंटरप्ट कर रहा हो, आवाज़ें निकाल कर, टेबल पे टैप करके या अंगड़ाई लेकर, तो जिससे कि क्लास सारी इंटरप्ट होती है और टीचर उस पर ध्यान नहीं दे, तो ये हमारी जो टेक्निक होगी वो इग्नोरिंग टेक्निक होगी। अब इसी प्रकार बच्चा जब क्लास में पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा बार बार में है ना टीचर को खड़ा होकर प्रश्न पूछता है कि मैडम लंच टाइम कब होगा, या फिर कोई आवाज़ें निकाल रहा है, ये चीज़ें होती हैं। और जब कौन से ध्यान आकर्षित करने वाले कौन से बिहेवियर होते हैं, जैसे कि रोना, पैर पटकना, चीखना, बार बार एक ही बात को करना या बार बार हेलो करना, तो ये बच्चा क्या करता है, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करता है। जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है बच्चों को और पास का वाला बच्चा खड़े होकर आवाज़ निकालने लगता है, आ, टीचर कहेगी बैठो, नहीं करना ऐसे। तो ऐसे क्या हुआ, बच्चा फिर से आवाज़ निकालता है, ऐसे करके आवाज़ निकालता है, तो टीचर उसको फिर बैठने को कहती है। इससे क्या होता है कि टीचर ने उसके इस बिहेव में इजाफा कर दिया। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि जब बच्चा काम करवा रहा है और दूसरा बच्चा क्लास डिस्टर्ब करने के लिए आवाज़ें निकालता है और टीचर उसकी तरफ ध्यान दे देती है, उसको इग्नोर नहीं करती है, तो उसका प्रॉब्लम बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाता है। उसे लगता है और उसे ऐसा करने में अच्छा लगता है, तो बार बार वो क्लास में ऐसे ही करता है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है कि टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रही है और बच्चा बार बार क्लास को इंटरप्ट करने के लिए बार बार खड़े होकर टीचर से पूछता है कि टीचर टाइम क्या हुआ है, छुट्टी। दूसरा एग्जाम्पल, टीचर क्लास में काम करवा रही है और दूसरा बच्चा टीचर को इंटरप्ट करता है, बेटा 12 बजे होगी, बैठ। तो वो काम करवा रही है, बच्चा फिर से खड़ा होकर उसको पूछता है मैम छुट्टी कब होगी, लेकिन टीचर क्या करती है, उस पर ध्यान नहीं देती। उसे पता लग जाता है कि बच्चा इंटरप्ट करने के लिए काम कर रहा है। बार बार इसी तरह बच्चा उसको बार बार खड़े होकर पूछता है इंटरप्ट करने के लिए कि मैम छुट्टी कब होगी, और टीचर इस पर ध्यान नहीं देती है। तो धीरे धीरे बच्चा इस काम पूछना बंद कर देता है। उसका जो बिहेवियर पैदा हुआ था वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है और बच्चा आराम से क्लास में पढ़ने लग जाता है। टीचर इसमें एक बार क्या करती है, उसको रिवार्ड देती है और क्लैपिंग करवाती है कि वेरी गुड, तुमने अच्छा काम करा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस बात को दोहराना नहीं है कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने आवाज़ नहीं करी है, तो नहीं तो बच्चे को मालूम हो जाएगा कि मैंने ये करा तो मुझे टीचर ने रिवॉर्ड दिया है, उसका बिहेवियर दोबारा से उत्पन्न हो जाएगा। हम इग्नोरिंग टेक्निक अपनाते हुए बच्चे को बिहेवियर को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक टीचर बच्चे पे एक्सटेंशन और इग्नोरिंग की टेक्निक अपना रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बच्चा कोई बिहेवियर कर रहा है तो जो पहला टीचर है उसको या मम्मी पापा हैं उस बिहेवियर को होने से रोकने के लिए उसको इग्नोर करते हैं और उसको वो चीज़ नहीं देते हैं। जैसे कि बच्चा टेम्पर टेंट्रम शो करने के लिए रोता है और पैर पटकता है, नहीं मुझे चाहिए ऐसे करके, और वो ज़मीन पर लेट जाता है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। मॉल में जाते हैं हम देखते हैं मम्मी पापा इसको बहुत परेशान होते हैं और बच्चा टेम्पर टेंट्रम शो करता है, रोता है, चीखता पड़ता है, अपना सिर ऐसे पीटता है, तो मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, इसको इग्नोर करके आगे चला जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर वहाँ रुक जाए और उसे ये पता लगे कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर मार गया। दूसरी तरफ अगर घर में पेरेंट्स यही काम कर रहे हैं और क्लास में टीचर यही काम कर रहे हैं, तो दूसरे टीचर को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। बच्चे को उसका मनपसंद रिवॉर्ड या जिस चीज़ के लिए वो कर रहा है वो नहीं देना चाहिए। इस तरह हम इस टेक्निक्स को अपनाकर धीरे धीरे बच्चों में जो अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम बिहेवियर हो रहा है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।